Sustainable development was first used by the World Conservation Strategy, which was presented by the ऐसा विकास जो हमारे वर्तमान में भी हमारे कार्य आए। काट दिए जंगल सभी कंक्रीट चारों ओर, काट दिए जंगल सभी कंक्रीट चारों ओर, कर रहे पर्यावरण है। आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इस बालक का यहाँ पर रहा है। हमारे शिक्षा जगत की सूचनाओं से देश दुनिया को अवगत कराते रहते हैं। इस कार्यक्रम में आप कवर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री सुभाष मिश्र जी को कि बैज से जो है अलंकृत करेंगे श्री आसवाल जी को। और जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्यक्रम में कुछ स्मृतियां होती हैं और शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में स्मृति लेखनी से हो सकती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अमित कुमार जी को। आप यह स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमेशा यही अनुरोध मेरा आपसे रहेगा। समय समय पर छात्रों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। आप जानते हैं कल रात से मौसम कितना प्रतिकूल रहा है, उसके बावजूद भी 12 माध्यमिक इंटर कॉलेजों से और 2 अशासकीय इंटर कॉलेजों से हमारे प्रतिभागियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। 5 विद्यालय हमारे हाई स्कूल के हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। एक विद्यालय हमारा अशासकीय हाई स्कूल कैंट बोर्ड है और एक मैं और देख रहा था यहाँ पर राजीव अभिनव विद्यालय, यहाँ से भी प्रतिभाग हुआ है। तो कुल मिलाकर 42 बच्चों की यहाँ पर हमारी प्रतिभागिता रही है। मैं ये आपके संज्ञान में अपनी बात रखना चाहूँगा। और फिर से आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया, अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त आपने समय दिया, तो आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत आभार है। उम्मीद करूँगा आने वाले हमारे हर इवेंट में आपका हमको सहयोग मिलता रहेगा। मैं इसी क्रम में अब आगे आमंत्रित कर रहा हूँ कक्षा 8 का विद्यार्थी है GUPS। माय नेम इज भुवनेश्वर, मैं कक्षा 8 GUPS स्कूल से आया हूँ। और अभी हमारा जो टॉपिक है सतत विकास के बुनियादी विज्ञान, चुनौती और संभावनाएं। जो मैं पहले बुनियादी बारे में बात करें, सतत विकास मनुष्य के जीवन में सतत विकास वह विकास है जो कि हर बार मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे। एक तराई भावर पहाड़ी। मेरा विशेष ध्यानाकर्षण पहाड़ी क्षेत्र के पारंपरिक फसल विविधता एवं उसके संरक्षण का है। उत्तराखंड का 86% भाग पहाड़ी से घिरा हुआ है। हमारा उम्रदराज दादा दादी लोगों एवं शिक्षकों से जानकर यह मालूम हुआ कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति एवं विविध कृषि जलवायु क्षेत्र के कारण पहाड़ के संपूर्ण क्षेत्र में निर्वाह खेती होती थी। पर्वतीय क्षेत्रों में 60 से 70% भोजन का उत्पादन यहाँ के छोटे किसानों द्वारा किया जाता था, जो आज भी कहीं नामात्र का दिखाई के खाल से सतत विकास की बुनियादी चुनौतियाँ एवं संभावना का व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम प्रकृति में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ इस प्रकार करते हैं वाली पीढ़ी के लिए बचा सके। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में राष्ट्रीय कार्यवाही करने का काम नीति आयोग भारत सरकार को सौंपा गया है। सतत विकास के मुख्य लक्ष्य भूख की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा करना है। हमें सतत विकास की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि प्रदूषण में वृद्धि ना हो। Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The United Nations General Assembly has approved a resolution proclaiming
2022 as the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development. सादर प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, निर्णय मंडल तथा मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, आज मैं संतोष रावत कक्षा 10 का छात्र राजकीय इंटर कॉलेज आधारिकाल से आपके समक्ष आज के विषय सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियाँ एवं संभावनाएं विषय पर अपने विचार रखने को प्रस्तुत हुआ हूँ। महोदय, इस विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व हमें यह जान लेना होगा कि बुनियादी विज्ञान क्या है। असल में इसकी मानव सभ्यता के सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या भूमिका होगी और इस कार्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे समक्ष आ सकती है तथा हमें उन चुनौतियों का सामना कैसे करना होगा। महोदय, बुनियादी विज्ञान वह सरलतम ज्ञान है जो मानव जीवन को आसान बनाता है, जिसने जंगलों में जानवरों के समान रहने वाले आदि मानवों को आलीशान इमारतों में रहने लायक बनाया, जिसने जमीन पर पैदल चलने वाले मानवों को अनंत अंतरिक्ष तक जाने लायक बनाया, इसने कच्चा मांस खाने वाले तथा असभ्य रूप में रहने वाले मानवों को सभ्यता पूर्वक रहना सिखाया। संक्षेप में मैं अगर यह कहूँ कि आज विज्ञान के विकास ने मानव को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान मानकर स्वार्थ के आधीन होकर वे कार्य करने लगा है जिससे कि मानव जाति तथा पृथ्वी के अस्तित्व को भी खतरा होने लगा है। साथियों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें विज्ञान से होने वाले विकास की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विकास अत्यधिक आवश्यक है, अतः हमें ऐसे प्रगतिशील विकास की संभावनाएं तलाशनी होगी जिससे कि प्रकृति को भी कोई नुकसान न हो। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका रही है। आज़ादी के बाद से विज्ञान के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान सरकार भी विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पित है। जनमानस में वैज्ञानिक अनुप्रयोग के महत्व के संदेश को व्यापक तौर पर प्रसारित करने के लिए हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति सामान्य जागरूकता, जिससे कि हमारा देश विकास के दौर पर आगे बढ़ता जाए। मैं चाहती हूँ कि हम सभी अपने ज्ञान को साकारें, जिससे कि हम अपने देश, हम और हमारे आने वाली पीढ़ी को कार्य करने में सहजता प्रदान हो। इसे हम 5 पार्ट द्वारा समझ सकते हैं, जैसा कि 5 पार्ट में पहला आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। हम दुकान में जाते हैं और दुकानदार हमें कैरी बैग लेने के लिए कहता है तो हमें उसे मना करना चाहिए। दूसरा आता है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है पुनः प्रयोग। रिड्यूस मतलब होता है पुनः प्रयोग, जैसे कम उपयोग। जैसा कि जैसे कि कहीं पर नल आदि टूटे होते हैं तो हमें उनकी जल्द से जल्द मरम्मत करानी चाहिए। इसलिए वायु, जल और जलवायु की स्थिति विशेष चिंता का विषय है। आर्थिक संगठन कुल पर्यावरण में न केवल पृथ्वी, जल और जलवायु के बायोस्फीयर शामिल है, बल्कि इन चीजों के साथ मानव अध्ययन क्रियाएं भी शामिल है। प्रकृति के साथ मनुष्य ने अपने परिवेश के रूप में क्या अपनाया है। जैसे कि आपने देखा कि दुनिया भर के देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ना जारी रखते हैं, इसलिए समाधान खोजने की जरूरत है ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था जारी रह सके। सामाजिक सतत विकास की अवधारणा में शामिल है, जैसे सामाजिक इक्विटी, दृढ़ता, स्वास्थ्य इक्विटी, सामाजिक पूंजी, लचीलापन और मानव अनुकूलन। इक्विटी समानता को विशुद्ध रूप से 2015 में सहस्त्राब्दी लक्ष्य समाप्त होने पर उसके स्थान पर 17 सतत विकास के लक्ष्य का फैसला किया गया, जो कि संयुक्त राज्य शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इसमें 193 देश सम्मिलित थे, जबकि इसकी बैठक 25 से 28 सितंबर 2015 से 2030 के बीच में 17 लक्ष्य सुनिश्चित करने हैं। जिस सतत विकास का अर्थ है सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर वर्तमान पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना। मैं अरुण कक्षा 10 का छात्र राजकीय इंटर कॉलेज आधारिकाल से यहाँ पर हम विज्ञान संगोष्ठी के उपलक्ष्य में अपना विचार रखने को प्रस्तुत हुआ हूँ। ये हमें टॉपिक दिया गया है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। इस पर अपने विचार रखने से पूर्व हमें यह जान लेना होगा कि सतत विकास है क्या। सतत विकास ऐसा विकास है जिसका उपयोग हम सरल भाषा में मैं ये कहूँ कि सतत विकास ऐसा विकास है जिसका उपयोग हम करते हैं और ये लंबे समय तक चलता रहता है। इसका उपयोग हम और हमारी आने वाली पीढ़ी करती है। इसी विकास को सतत विकास कहते हैं। उसके बाद हमें जानना होगा कि बुनियादी विज्ञान क्या है। क्योंकि यही सतत विकास आने वाले समय में बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करेगी, साथ ही हमारे ग्रह पृथ्वी को भी विनाश से बचाएगी।
सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध होती है कि यह पर्यावरण के सतत विकास वह विकास है, ऐसा विकास जो स्थायी एवं निरंतर चलने वाला, टिकाऊ और वर्तमान पीढ़ी के बारे में सोचते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता हो सतत विकास कहलाता है। इसकी अतिथिगण तथा मेरे छोटे बड़े बहनों एवं भाइयों, मैं कक्षा 8 रात के उच्च प्राथमिक विद्यालय असनखेत से आपके समक्ष आज के विषय सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान और चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई न हो। आज सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई न हो और प्राकृतिक संसाधनों को भी पूरा लाभ चाहता हूँ। सतत विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं। मैं आज आपके सामने सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियाँ और सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। सतत विकास शब्द सर्वप्रथम सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में प्रयोग किया गया। यूएनओ द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास के अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, स्वच्छ जल, उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता इत्यादि। सतत विकास का उद्देश्य विश्व में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण इन सभी मेरा नाम निकिता असवाल है। मैं कक्षा 10 की छात्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरसार से सतत विकास के बुनियादी विज्ञान चुनौती और संभावनाओं में अपने शब्द प्रकट करना चाहती हूँ। सतत विकास से तात्पर्य ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। इसे सतत विकास कहा जाता है। इसे आप एक विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सतत विकास एक सर्वांगीण विकास है। इसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के आवश्यकताओं और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कदम उठाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उत्पादन और भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण शामिल है। I want to share my views on sustainable development and how we can achieve its goal through this model, which I am going to present in front of you. जैसे कि हम सब जानते हैं, साइंस सेमिनार का टॉपिक है बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल। अनुपात तथा पैटर्न में कंबाइन की जाती है। हर एक एलिमेंट एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक का वेस्ट रिसाइकल होकर दूसरे के लिए रिसोर्स का अधिकारी महोदय, गुरुजन एवं विज्ञान संगोष्ठी 2022 की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागी, आज की विज्ञान संगोष्ठी का विषय सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियां और संभावनाएं के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं। आज मोबाइल से लेकर अंतरिक्ष जाने वाले रॉकेट, मेट्रो, जहाज, गाड़ियाँ और पनडुब्बी ऊर्जा के बिना हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान में हमारे सभी ऊर्जा क्षेत्र अनवीकरणीय हैं। अगर हम इसी गति से इनका दोहन करते रहे तो आने वाले कुछ 100 सालों में ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो जाएंगे। Myself Amisha, I am the student of class 10 from Atal Uttar Government Inter College Sari. So my today's topic is सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियाँ और संभावनाएं। तो फर्स्ट we know that what is sustainable development. Sustainable development होता क्या है? तो वो विकास जिसे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम उसका यूज़ करते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए भी उसे बचाते हैं, हम उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें हमारे पहले चैलेंजेस क्या है? पॉपुलेशन
क्या हमें पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है? 1.39 है हमें पॉवर्टी। हाउ टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी? तो हम पॉवर्टी को कैसे रिमूव करें? उसका तो पहला एक हंगर है। हंगर मतलब भुखमरी। हमने देखा होगा कोरोना काल में कैसे भुखमरी फैली और कितने ही लोग बेरोजगार हुए। अब हमें पता है कि हमारे हंगर इंडेक्स कितना है हमारे देश का। 160 कंट्रीज़ में से हमारे देश 101 में है, नंबर में, रैंकिंग में। अगर हम किस हद तक रैंकिंग को कम कर लें तो हम सतत विकास के उद्देश्यों में सफलता मिलेगी हमें। और पॉवर्टी की बात है तो पॉवर्टी होती क्यों है? पहले तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जो है। अब जैसे मैं अपनी गांव की बात लगा लूँ तो हमारे गांव की पॉपुलेशन होगी 200 से 300 तक। तो उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि हमारे 10 ही एजुकेटेड है और उसमें से भी उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे और अमीर तबके के लोग होंगे और उन्होंने कोई कूड़ा अपनी कार से नीचे गिरा दिया। तो इस बालिका ने जो बताया कि मैंने वो कूड़ा उठा करके अपने वास्ते में रख करके और उसका निशान रखा। अगर हमारा हर बच्चा इस प्रकार का करता है तो मैं मानता हूँ कि हम एक संस्कारित शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस बात को नोट करना है आपने। मैं नए बच्चों से लगातार ये बात करता हूँ, कई पेरेंट्स से भी ये बात करता हूँ। घर के अंदर भी आज के नए बच्चे अपने पेरेंट्स को कूड़ा नहीं करने देते हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी गंदगी होती है तो उसको इकट्ठा करते हैं बच्चे लोग। कहीं जब उनके पेरेंट्स घूमने के लिए जाते हैं तो वो गिराने नहीं देते हैं गाड़ी से। तो अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित होगी तो तब हम पर्यावरण संरक्षण में अच्छा काम कर पाएंगे। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। काट दिए जंगल सभी कंक्रीट चारों ओर, काट दिए जंगल सभी कंक्रीट चारों ओर, कर रहे पर्यावरण प्रदूषित हम विकास की ओर, कर रहे पर्यावरण प्रदूषित हम विकास की ओर। नमस्कार। सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी, आदरणीय गुरुजन एवं सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे साथियों, हमारा आज का टॉपिक है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। इस पहले हम जानते हैं कि सतत विकास आखिर है क्या। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस चीज को बचाकर रखता है और उनका संरक्षण कैसे किया जाए इससे हमें पता चलता है। सतत विकास उसके बारे में हमें सब कुछ बताता है। संयुक्त राष्ट्रों ने दुनिया के सामने लक्ष्य रखे हैं जो कि इस प्रकार से हैं: सब स्वस्थ रहे, बेहतर शिक्षा, साफ पानी व स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, जल संरक्षण, गरीबी का खात्मा, कोई भूखा ना रहे, लैंगिक समानता, सब शिक्षित हो, सस्ता एवं साफ ऊर्जा, बेहतर कार्य एवं आर्थिक विकास, असमानता को दूर करना, तो पर्यावरण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण है क्या। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है पर्यावरण को सुरक्षित करना, रक्षा प्रदान करना और जीने के अनुकूल बनाना। प्रदूषण मुख्यतः लाउड स्पीकर से, गाड़ी के हॉर्न बजाने से और भी कई चीजें हैं जिससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। सतत विकास टिकाऊ अथवा स्थायी विकास है। यह एक प्रकार से दोस्तों, मैं दिया नेगी, कक्षा 10वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लैंसडाउन से विज्ञान संगोष्ठी का विषय सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान के विषय में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। ऐसा विकास जो हमारे वर्तमान में भी हमारे कार्य आए और भविष्य में आने वाली पीढ़ी पदार्थ हम आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए संरक्षित रख सकते हैं। यूएनओ द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनका संपूर्ण होने का 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। पहला, गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। Respected chief guests, teachers and all my dear friends, myself Kritika Negi and I am the student of class 10. So, as we know that today is science seminar at block level and my today's topic is basic sciences for sustainable development, prospect and it was a development that brought man from forest to settlement. Now also it is gaining an increasing speed. Such development which not only fulfills the need of present generation but do not compromise for the future generation is called sustainable development. Now we will know who used the word sustainable development.
The word sustainable development was first used by the World Conservation Strategy, which was presented by the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources in 1980s. So now we will talk about what is the aim of sustainable development. The aim of sustainable development is to balance the use of natural resources so that it of sustainable development are poverty, hunger, population, etc. So first we will talk about poverty. Important, as iron is important for our houses, then why should it not be important for our bodies? So tell them the message. These all students, they are getting iron pills, I think blue pills for the senior students and pink for primary students. So your message for these students regarding iron pills? Don't throw that medicine that is given by government, because they also know that iron is very important for us. So please don't throw that, and if you don't want to eat it, give it to someone else that has been needed this. So please don't throw it. What is the importance of iron? उसमें प्रतिभाग लिया है। मैं एक बात सिर्फ विकास के रास्ते में अपनी कहना चाह रहा हूँ कि विकास वो है जो आने वाली पीढ़ी को आप लोग कह रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ समझौता किए हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैदानी भागों में मकान बनते हैं जब, तो मकान मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी तालाब की होती है, ठीक है। उस तालाब की मिट्टी से वो लोग मकान बनाते हैं, मकान की दीवारें मोटी होती हैं। गर्मी के माहौल में उस घर के अंदर -10 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है हमेशा, एक चीज याद रखना। और उधर जो पानी जो तालाब खोदा था वहाँ पानी जमा हुआ, ठीक है, तो पानी क्या हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग होगी। तो आने वाली पीढ़ी के लिए उस समुदाय ने क्या दे दिया, पानी भी दे दिया और एक व्यवस्था भी दे दी, और बिना किसी पॉल्यूशन के कोई प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। आज कार्यकाल को आशीर्वचन के रूप में बच्चों को संबोधित करेंगे श्री अमित कुमार चंद जी। थैंक यू मंजुला जी। इस आज हमारे साइंस सेमिनार के अवसर पर उपस्थित सारी इंटर कॉलेज की हमारी प्रधानाचार्य मंजुला, हमारे DRC समूह का प्रभाव देखते विषय, इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारी साइंस टीम लगी हुई है, हमने तो अब साइंस टीम के रूप में हम कहेंगे, काम करने वाली पूरी टीम और दूरस्थ क्षेत्रों से बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोगों में इतनी प्रतिभाएं भरी हुई हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जयहरीखाल ब्लॉक में ऐसे बच्चे भी हैं। आज आप लोगों ने मेरे विश्वास को और बढ़ा दिया, या मैं कह रहा हूँ जो करना चाहता हूँ अब मेरी इच्छा और बढ़ गई कि हम इन बच्चों के साथ काम करेंगे, हम अपने टीचर के साथ काम करेंगे। मैं हमेशा इनसे कहता भी रहा हूँ अपने साथियों से कि हमारे बच्चे और हमारे टीचर ना हनुमान की तरह से, हनुमान जी को जानते हो, उनके पास बहुत ताकत थी, बट कोई याद दिलाने वाला नहीं था कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, इस समुद्र को लांघ सकते हैं। तो हमने आपको याद दिलाना है, हमें आपको जगाना है। तृतीय स्थान पर हैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धपुर के कक्षा 9 के छात्र करण। जोरदार तालियां। उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सारी से कृतिका नेगी। जोरदार तालियों के साथ कृतिका का स्वागत यहाँ पर। तो आप ये होना चाहिए, आप आ जाओ और आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इस बालक का यहाँ पर रहा है। आदित्य नवानी राजकीय इंटर कॉलेज लांसडाउन से जोरदार तालियों के साथ उनके मार्गदर्शक शिक्षक जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। ये प्रथम पुरस्कार यहाँ पर स्वीकार करेंगे आदित्य नवानी और उनके मार्गदर्शक शिक्षक श्री